देखिए, आज की क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की क्लासेस में हम सिंपल इंटरेस्ट, जिसको साधारण ब्याज हम कहते हैं, उस पर डिस्कशन कर चुके हैं। तो थोड़ा सा एक बार अंतर समझ लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या था। तो जैसे कि ये साधारण ब्याज, ठीक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट, और ये रहा आपका कंपाउंड यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। अब क्या अंतर होता है इसको समझिएगा आप एक उदाहरण के साथ। अगर माना आपने ये 1,000 रुपया उधार ले रखे, राइट। तो आपने 1,000 रुपया उधार लिया है साधारण ब्याज पर। आपका कोई फ्रेंड है, उसने 1,000 रुपया उधार लिया है चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो काम कैसे करता है देखो। पहले साल क्या होगा, है ना, फर्स्ट ईयर में, और इंटरेस्ट मान लेते हैं हम 10%, यहां भी और यहां भी। तो पहले साल में क्या होगा, 1,000 का 10% कितना होता है। तो पहले तो 1,000 का 10% निकालना आप लोगों को प्रतिशत वाले जो हमने प्रश्न किए थे वहां बताया था। कैसे करते हैं, 1,000 ऐसे ही रहेगा आपका, 1,000 ऐसे रहेगा, इंटू ये 10 हो जाएगा। ठीक है। प्रतिशत मतलब बट्टा 100। तो 1,000 का 10% मतलब 1,000 गुणा 10/100। ये तो आप सभी को आता है ना। तो कोई ऐसा नहीं आ रहा जिसको 10 गुणा 10 कितना हो जाता है आपका, 100 हो जाता है। तो 1,000 का 10% कितना आएगा हमारे पास, 100 आ जाएगा। इट मीन्स जो ब्याज है वो क्या है, 100 रुपया। तो पहले साल का ब्याज कितना, 100 रुपया। ठीक हो गया। फिर सेकेंड ईयर का ब्याज देख लेते हैं इसका हम, दूसरे साल का ब्याज। तो ब्याज किस पर निकालना है हमको, 1,000 रुपया पर। और कितना ब्याज निकलेगा, 100 रुपया। फिर तीसरे साल की बात करते हैं, तीसरे साल और एक और साल देख लेते हैं। तो 1,000 रुपये पर ब्याज वही रहेगा, 100 रुपया। ठीक है। चौथे साल, फोर्थ ईयर में, 1,000 रुपये पर ही ब्याज रहेगा, कितना, 100 रुपया। और फिफ्थ ईयर में 1,000 रुपये पर ही ब्याज रहेगा, कितना, 100 रुपया। अच्छा, अब मुझे बताओ कि कितना ब्याज मिल गया। ऐड कर लो, 100 + 100 + 100 + 100 + 100। तो कितना हो जाएगा, 500 रुपीज। यहां तक क्लियर है। आपको स्क्रीन शो हो रही है ना, मैं जो लिख रहा हूँ दिखाई तो दे रहा होगा। हाँ यस सर। सर। ठीक है। ये तो आप लोगों ने कल तक क्वेश्चन किए, तो इस पर तो मुझे लगता भी नहीं कि कोई दुविधा होगी आप लोगों को। अब इसी को हम फॉर्मूले से देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। ठीक है। वैल्यूज, पी की वैल्यू क्या है, पी मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है हमारे पास, 1,000 रुपया है। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है। और टाइम है 5 साल का, बट्टा 100, ये फॉर्मूला रहता है। तो ये कैंसिल हो गया, डबल जीरो आपके। तो 10 गुणा 10 100, और गुणा 5, 100 गुणा 5, 500 रुपया। ठीक है, फॉर्मूले से भी वो निकला हुआ है जो हमने रेगुलर मेथड से निकाला था। ठीक है ना। क्लियर हो गया। फॉर्मूले से भी निकाल के दिखा रखा आप लोगों को मैंने, और ऐसे भी कर दिया ये, हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ ये। बट दोबारा से बताने में क्या दिक्कत है, क्या पता किसी को नहीं आया हो तो वो सीख जाएगा। यहां तक क्लियर है आप लोगों को सभी को। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है कि साधारण ब्याज क्या होता है, और किस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं साधारण ब्याज निकालने के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर ये देता है तो देखो, फर्स्ट ईयर में क्या रहेगा, समझना है इसको। पहले साल में 1,000 रुपये पर 10% ब्याज जो है वो 100 रुपया आ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, यहां पर दिखना है कि प्रिंसिपल थ्रू आउट सेम है। पहले साल भी प्रिंसिपल 1,000 रुपया था, उसके बाद भी 1,000 1,000, मतलब 5 साल क्या, 1,000 साल तक के लिए अगर आप साधारण ब्याज पर पैसा लेते हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका 1,000 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पहले साल आपका ब्याज बना 100 रुपया। अब नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपको प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा ये 1,000 + 100, यानी कि 100 + 1,000 + 100, या 1,100 रुपीज। तो सेकेंड ईयर का जो हमारा प्रिंसिपल बना वो क्या बन गया, 1,100 रुपीज। अब दूसरे साल का ब्याज का निकलेगा देखिए। तो 1,100 का 10%, प्रतिशत लिखता हूँ मैं यहाँ पर।
तो 1100 का 10% कितना होता है? 1100 गुणा 10/100, डिवाइड कर दो। 11 एकम 11, यानी 110। ठीक है, तो 1100 रुपए का 10% हुआ कितना? 110। ये तो मैंने प्रॉपर मेथड से करके दिखाया आपको। हालांकि मैंने जब प्रतिशत पढ़ाया था तो मैंने शॉर्टकट भी बताया था, आप लोगों को याद होगा तो। बताया था नहीं बताया था? क्या बताया था? कि अब देख लो कि अगर 100 रुपए का 10% निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे? 100 गुणा 1/10 कर देंगे। क्यों किया? क्योंकि 10/100 होता है, तो कैंसिल हो गया, 1/10 बच गया। तो सीधा सीधा 100 का 1/10, जीरो जीरो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर एक 100, सॉरी, 1100 रुपए का 10% मतलब कि 1100 गुणा 1/10 शॉर्टकट में। और इतना लिखने की हमको आवश्यकता है भी नहीं, क्योंकि हम अपने ही मन में 1100/10 कर लेंगे, तो जीरो जीरो कैंसिल हो गया, आपका 110 बचेगा। तो 110 आ जाएगा। ठीक है, तो आप खुद देखिए कि दूसरे साल में जो ब्याज है, पहले तो मूलधन चेंज हो गया हमारा, और मूलधन चेंज होने की वजह से ब्याज ही चेंज हो गया। आ रहा है समझ में? हेलो? यस सर। फिर तीसरे साल में क्या होगा? मूलधन, क्या दूसरे साल का मूलधन, सेकेंड ईयर का मूलधन ये है ना 1100 रुपया, इसमें हम ऐड कर देंगे सेकेंड ईयर का ब्याज 110 रुपया। कितना बन जाएगा देखो? 0, 1, 2 एंड 1, तो 1210 रुपया। तो तीसरे साल में जो मूलधन बना वो बना 1210 रुपया, और ब्याज बन जाएगा, वो 1/10 करना है हमको, तो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 121। हमको कुछ ज्यादा सॉल्यूशन भी नहीं करना है इसका, डायरेक्ट हम 121 क्यों जीरो हटा दिया हमने। 1/10 मतलब कि जीरो हटा दो। तो दूसरे तीसरे साल में हमारा ब्याज कितना हो गया? 121 रुपया। अब क्योंकि स्पेस कम है तो मैं 3 साल का ही कंपेयर कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। ऐड करिए आप, 100 + 110 एंड देन +121, कितना हो जाएगा? 1, 3 एंड 3, तो 331 रुपया हो गया ब्याज। और यहाँ पर 3 साल का ब्याज कितना हो रहा था? सिर्फ 300 रुपया, है ना? तो यहाँ पर 31 रुपया आपको एक्स्ट्रा देने पड़े चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है? हेलो? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज समझ में आ गया आप लोगों को? क्या मतलब क्या है इसका चक्रवृद्धि ब्याज का? किसी को? हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। हाँ, तो किसी को भी पूछना है तो पूछ लीजिए, 1 मिनट का समय लीजिए, आराम से पूछिए, कोई। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा प्लीज, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा इसको। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज समझना जरूरी है, चाहे प्रश्न दो ही करो आज, कोई बात नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि आज के समय में सारा जो बैंकिंग है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलता है, सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं चलता। सिंपल इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा ही नहीं कहीं पर भी। ठीक है? बैंक में चाहे आप एफडी कर रहे हो, चाहे आप लोन ले रहे हो, हर जगह पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देखने को मिलता है। अब मैं थोड़ा सा एक प्रश्न जैसा आपको देता हूं। तो प्रश्न ये है आप लोगों के लिए कि 10,000 रुपए पर, ठीक है, 10% की दर से, ये सालाना दर है, इसको हम वार्षिक मान रहे हैं अभी। 3 साल का टाइम लिख रहा हूं, टाइम है ना, टाइम है आपका 3 वर्ष। 3 वर्ष का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। निकालिए आराम से, फॉर्मूला मत लगाना अभी, आप लोगों को आपने पहले पढ़ा होगा, फॉर्मूला आपको आता होगा, बट अभी फॉर्मूला नहीं, आप सीधा तरीका वही जो बता रखा कि 10,000 रुपए, है ना, पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर 10,000 रुपए का 10% कितना हो जाएगा?
बोलिए। सिर्फ एक जीरो। अब ध्यान दे, 10,000 रुपए का जब मैं 10% बोल रहा हूं तो कुछ नहीं करना है, सॉल्व ही नहीं करना है, एक जीरो हटा दो यहां से, एक जीरो सीधा कम कर दो आप, तो जो बचा होगा वो 10% हो जाएगा। ये थोड़ा प्रैक्टिस में लाइएगा इसको, टाइम कम लगेगा इस कैलकुलेशन में, ठीक है ना। तो 10,000 रुपए का 10% यानी कि 1,000 रुपया हो गया। दूसरे साल का प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, 10,000 रुपए में हम 1,000 रुपया ऐड कर देंगे। कितना हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, 11,000 यानी कि 11,000 रुपया। अब इस 11,000 रुपये का, इस 11,000 रुपये का आप 10% निकालेंगे तो क्या होगा, मैंने बताया जीरो हटा दो आप, तो 1,100 रुपया हो गया, ठीक है। तीसरे साल में अब ये 11,000 रुपया प्लस 1,100 रुपया ऐड कर दीजिए इनको आप, तो क्या बन जाएगा देखिए, 0,0,1,2,1। ये तो होगा ना, आप कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो बताइएगा, हाँ। तो अभी 12,100 रुपया बन गया मूलधन। तो 12,100 रुपये का 10%, फिर से वही जीरो हटा दो आप, तो कितना आएगा, 1,210 रुपया। तो इस तरीके से 3 साल का जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा आपको 1,000 प्लस 1,100 प्लस 1,210, कितना हो जाता है, 0,1, है ना, फिर 3 एंड 3, 3,310 रुपया। समझ में आया आप लोगों को ये। यस सर। सभी को समझ में आ रहा है। ईशु, मीनू, यस सर। स्वप्निल, यस सर, समझ में आया। गोविंद, सभी लोगों को यस। देखो, किसी को यस सर। यस सर। समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज पूछिएगा। बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं सीधे फॉर्मूले में लेके नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले में आने में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हुआ कैसे। तो ये आम भाषा में है, ये वो भाषा है जो एक साधारण गृहस्थी चलाने वाला व्यक्ति भी समझता है, जिसको कि बैंक में जाता है तो बैंक वाला बताता है कि ऐसे ऐसे आपका ब्याज मिलता रहेगा, वो फॉर्मूला नहीं बताता उसको, इसी तरीके से बताता है कि ऐसा होगा। ठीक है, तो जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है, जिनने पहले प्रैक्टिस कर रखी है, उनके लिए तो कोई नई चीज नहीं है। जिनको लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ सीखने लायक है आपके पास, तो चक्रवृद्धि ब्याज में सीखने लायक है। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत आसान था, उसमें कुछ भी नहीं था ऐसा। अब हम इसको सूत्र से देखेंगे। प्रश्न यही रहेगा आपका, और सूत्र का उपयोग हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का जो सूत्र होता है वो आप नोट करिएगा। आपने सारे प्रश्न इसी सूत्र से करने हैं। अमाउंट इज इक्वल टू पी, और बन गया ब्रैकेट 1 प्लस R/100 की होल पावर टी। साधारण ब्याज क्या था आपका, SI इज इक्वल टू PRT/100। बहुत ही सरल सूत्र था, आराम से रट गया हमको, लेकिन ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। याद करने का मतलब रटना नहीं है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है सिर्फ। 4 5 6 क्वेश्चन में इस सूत्र को लगाओगे तो वो अपने आप याद हो जाएगा। क्या है सूत्र, अमाउंट। अमाउंट मतलब ये जो धनराशि है, मैंने पहले बताया था आपको, ये धनराशि होती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। वहां पर SI था, यहां पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। अमाउंट की वैल्यू होती क्या, प्रिंसिपल में जब हम, जो हमको ब्याज मिला है, मतलब मूलधन में जब ब्याज जोड़ते हैं तो जो धनराशि हमको मिलती हो, अमाउंट। जैसे कि यहां पर 3,310 रुपया ब्याज है, ठीक है, ये CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा आपका 10,000 रुपए में जब हम इस 3,310 रुपये को जोड़ेंगे, यानी कि जो आपने पैसा उधार लिया था और जो ब्याज बन गया है, इनको मिला देंगे आप, तो कितना हो जाएगा, 10,000, सॉरी 10,000 नहीं होगा ये तो, 13,310 रुपया। तो ये बनेगा आपका अमाउंट, इसे बोलते हैं अमाउंट। तो अमाउंट मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल में जब हम ब्याज जोड़ेंगे तो जो मिलेगी धनराशि हमको, वो अमाउंट फाइनल जो होता है, जो फाइनल धनराशि है उसी को अमाउंट बोल देते हैं, ठीक है। पी मतलब तो पता ही है आपको, मूलधन।
जो कि सिंपल इंटरेस्ट में भी पढ़ा था आपने। जो पैसा आप उधार ले रहे हो जिस पर ब्याज बनने वाला है, या जो पैसा आप दे रहे हो उधार जिस पर आप ब्याज लोगे, उसी को हम बोलते हैं मूलधन। जैसे यहाँ पर ये 10,000 रुपया आपने लिया या फिर किसी को दिया। आर क्या है यहाँ पर? ये आर क्या है? ये आर है आपका ब्याज की दर। ठीक है। और टी क्या है हमारे पास? समय। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सभी लोग नोट करें। कॉपी पेन लेकर के बैठा करो। ये बात तो महीना भर पहले मैं कहा करता था, अब दोबारा आज फिर कह रहा हूँ। जो जो लिखवाया जाता है, जो प्रश्न करवाए जाते हैं, उसको उसी समय करना है। ठीक है। तो अब आपका काम ये है कि जो सूत्र आपको दिया है, इस सूत्र में हमने कैसे वैल्यूज को पुट करना है। तो यहां ध्यान देंगे आप लोग। फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इज इक्वल टू पी। पी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 10,000 रुपीज। ठीक है। 1 प्लस आर, आर की वैल्यू क्या है? 10/100। और टी, ये चमक तो नहीं थी ज्यादा? ये आपको दिख तो रहा ना, पिंक कलर से लिख रहा हूँ। यस सर, दिखा। कम दिख हाँ रहा है? सर, दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि थोड़ा ज्यादा ही लाइट हो गया करके ना ये। ये दिख रहा है बताना? ये दिख रहा है साफ साफ ना? ये तो खैर डार्क है, दिख गई। तो 10,000 हो गया आपका प्रिंसिपल। 1 प्लस आर मतलब 10/100 की पावर टी। टी क्या मतलब? टाइम। 3 ईयर का है, 3 साल का टाइम है। अब इसमें यही है कि जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ही आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि ये फिर पावर में आ गया ना। तो 10,000 तो एज इट इज रहेगा आपका। 1 प्लस, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ना। जीरो कैंसिल हो गया आपका। 1/10 बच गया की पावर 3, या फिर 10,000। ये हो गया 10 और 1 11। ये करना आपको आता ही होगा, कि घात 3। अब यहाँ पर 10,000 ऐसे ही रहेगा। और देखो, मैंने बताया है पहले कई बार आपको कि अगर जैसे एक की घात 2 होती है तो हम ए को 2 बार गुणा करते हैं। ए की घात 3 है तो हम 3 बार गुणा करेंगे, ए गुणा ए। ठीक है। और अगर घात 4 है तो हम 4 बार गुणा कर देंगे, ए गुणा ए गुणा ए। बस यही काम आपने करना है यहाँ पर। 11/10 3 बार, 11/10 और 11/10 3 बार कर दिया हमने। तो 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी कि 1,000। तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 और 3 जीरो कैंसिल। तो 10 बचा। 10 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। अब इसको आप गुणा करिए। ठीक है। चाहे तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लीजिए अभी के लिए, ताकि समय बच जाए। और अगर थोड़ा सा लगता है आपको कि स्पीड में कर सकते तो गुणा कर लीजिए होगा। तो ये गुणा करके आ रहा है आपका, जो टोटल अमाउंट आ रहा है इसको गुणा करके ये फाइनल। ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपकी आ रही है, कर लोगे ना आप लोग? मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे ना? यही भी करके बता दूं। 113,310। 13,310। 310। कैसे करना है देखो। 11 गुणा 11 कितना होता है? 121 होता है, ये तो पता ही होना चाहिए आपको। घात इसकी, हालांकि क्यूब तक पता हो तो अच्छी बात है। फिर गुणा 11 कर लिया आपने, 121।
और 121 कितना हो जाएगा, 1 3 3 1, ठीक है, गुणा 10 यानी कि एक जीरो बढ़ा दो, तो आपका ये 13,310 रुपया हो गया। और यही अमाउंट हमारा आ भी रहा था पहले जब हमने सॉल्व किया था, याद होगा आपको, जो आ रहा था नहीं आ रहा था, ठीक। लेकिन अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कहा गया हो तो ये उत्तर नहीं होगा। ये तो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ जो पैसा आपके पास आया है वो है ये है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो इस प्रिंसिपल को आप अपोजिट साइड ले जा सकते हैं। तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम, हमने कोई नया सूत्र नहीं लेना है, ठीक है। और सूत्र एक ही रहेगा, थोड़ा बहुत फेरबदल कर लेंगे उसमें आवश्यकता अनुसार हम, बाकी कोई चेंजेस ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। देखो, तो हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट आ गया, देखिएगा ही नहीं, ये भी नहीं दिख रहा। तो हमारे पास अमाउंट आ गया कितना, 13,310 रुपया। हमको निकालना है सीआई, तो सीआई तो हमारे पास आया ही नहीं, हमको तो फाइंड करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सीआई। अमाउंट कितना है, 13,310, और प्रिंसिपल को अपोजिट साइड लेकर के आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना था 10,000 रुपया, बराबर सीआई। तो 13,310 से हम 10,000 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3,310 रुपये। तो ये हमारे पास उत्तर आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आ गया है तो मैं एक प्रश्न दूंगा, उसमें आपने सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। दो प्रश्न दूंगा, एक नहीं दूंगा, ठीक है। पहला प्रश्न उतारिएगा, अगर प्रिंसिपल अमाउंट 100 है, ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, तो 2 वर्ष के लिए, टाइम क्या है 2 ईयर, 2 साल के लिए आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, कितना होगा। और सेकंड क्वेश्चन है कि अगर आपके पास मूलधन 50,000 रुपया है, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और टाइम है आपके पास कितना, 3 इयर्स का, तो उस केस में फिर सीआई क्या होगा। चलिए फटाफट करिए स्पीड में दोनों प्रश्न को। तो देखिए, जो क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे, कुछ ने कर लिए हैं आप में से, कुछ के नहीं हुए हैं। तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला फिर से वही कि लिखना है, जितने क्वेश्चंस करोगे फॉर्मूला लिखना जरूरी है आप लोगों को, तभी याद रहेगा। तो पी होल ब्रैकेट के अंदर 1 + R/100 की पावर टी। तो पी क्या है, पहले केस में 100 है, ठीक है। 1 + R क्या है हमारे पास, 5 है अपॉन 100, ठीक है। और टी क्या है, 2 है। तो सॉल्व करते हैं आगे इसको हम। 100 तो ऐसे ही रहेगा, अब इसको एलसीएम ले लेंगे तो हम क्या हो जाएगा, 105/100, ठीक है, की पावर 2, है ना। फिर 100 एज इट इज रहेगा आपका, और हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 टाइम्स हो जाएगा आपका ये 105/100 इंटू 105/100। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 105/100, तो 105 इंटू 105/100 कर लो आप, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, आप 100 को लिख दो 10 × 10, एक बार ये जीरो हटेगा तो आपका 10.5, एक बार जीरो हटेगा 10.5। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आप कैलकुलेशन को जितना आसान बना सके। तो 10.5 इंटू 10.5 आप कर रहे हैं, फिर बता रहे हैं 0.5 के बाद की वैल्यू इतनी होती नहीं है, तो 10 × 10 आपका 100, ऑलमोस्ट आपका 100 प्लस कोई वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी। एग्जैक्ट करोगे तो कुछ और बड़ा नंबर इसमें आ सकता है, वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैंने कल भी क्लास में आपको कई बार अप्रोक्सीमेशन के थ्रू किसी भी सॉल्यूशन को थोड़ा सा इजी करने का बताया था, तो आप ये अप्लाई यहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 में भी सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में और कुछ नहीं करना है, आप लोग कर सकते हैं।